जय हो श्री कृष्ण भगवान की। कई बार ऐसे होता है कि संस्कृत के श्लोकों की हमें अर्थ समझ में नहीं आता और संस्कृत के विद्वान इतने खास नहीं हैं, इसलिए मैंने हिंदी में अनुवाद करके आपको बताया है। 18वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से क्या कह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या भगवत गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं, यही मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में बताया है। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निषिद्ध और काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे भरतवंशी अर्जुन, कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है।
गुणों की संख्या करने वाले वास्तव में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक विनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परंतु जो ज्ञान एवं एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ रहित है और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया गया बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धाचारी है और हर शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित और घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक ही है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी अधर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारण शक्ति सात्विकी है। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, वह धारण शक्ति धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरतश्रेष्ठ, अब तू तीन प्रकार के सुख को भी मुझसे सुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना और वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। प्रभु कहते हैं, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जय हो श्री कृष्ण। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धिमान, बुद्धि वाला, सुप्रिहार हित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्ठ कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्ठ कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर से को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्राण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ और ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि योग को अवलंबन करके श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। प्रभु कहते हैं, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास से पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा भक्त प्रिय सखा है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले को ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। प्रभु कहते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरों को भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है और मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय ज्ञान को योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः सिमरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः सिमरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय और विभूति अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय श्री कृष्ण भगवान के चरण हैं, इसलिए हमें भगवान के चरणों में रहना चाहिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने सारा कुछ खोल के अर्जुन को बताया है कि तू मेरी शरण में आ जा। जो तू खाता है, जो पीता है, तो चलता है फिरता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अभी हे अर्जुन, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ, तू मेरा भगत बन, मेरा सिमरण कर और युद्ध भी कर। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझे संसार सागर से पार करूंगा।
इसलिए हमें श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी मेरे इस तुम्हारे और मेरे अर्जुन के और मेरे संवाद को आगे से कहे, आगे से आगे दूसरों को बताएगा, उससे भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। देखिए, जो अगर सुनना नहीं चाहता है उसको मत सुनाइए, पर लेकिन जो भक्त हैं, जो तरस रहे हैं, जो दुनिया से त्रस्त हैं, उनको तो जरूर भगवान श्री कृष्ण जी का ये गीता का ज्ञान सुनाना चाहिए। जो भी इसको आगे से आगे शेयर करेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये इसमें बताया है कि वो मेरी शरण में आएगा और मैं उसको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जय हो श्री कृष्ण भगवान। जब तक मेरे तन में प्राण है, मैं आप तक भगवत गीता जी का पाठ पहुंचाती रहूंगी। इसलिए आप ज़रूर भगवत गीता जी का पाठ सुने, सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता जी का पाठ अर्जुन को बताया है और 18वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण जी के चरण हैं और जो 11वां अध्याय वो भगवान जी के मुखारबिंद के दर्शन हैं। इसलिए आप ज़रूर ये, और दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि आत्मा अमर है और जो हमारे बीच से चले गए हैं उनके लिए क्या शोक करना, क्योंकि आत्मा तो अमर है। उनकी प्रेरणा, उनके कहे हुए वचन वाक्य वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता जी में सब कुछ ज्ञान लिखा है। सात्विक, राजस और तामस 3 तरह के इंसान होते हैं और 3 तरह का ही भोजन होता है। मीठा और चिकना और बहुत समय तक शरीर को बल देने वाला वो सात्विक भोजन है। जैसे देसी घी होता है, देसी घी का प्रसाद होता है। जब भगवान के मंदिर में जब हम कोई कथा कहते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद मीठा ही होता है। इसलिए वो हमारे दिमाग को बहुत ही तरोताज़ा करता है, उसमें बहुत असीम शांति होती है। अगर आपके पास मंदिर नहीं जाया जाता, हरिद्वार नहीं जाया जाता, तो आप घर में ही हमेशा मानसिक प्रार्थना कर सकते हैं। मन के द्वारा भगवान को जो मर्जी जल चढ़ा दो, चंदन का टिक्का लगा दो, ऐसे अंजलि भर भर के ऐसे पुष्प भगवान को अर्पित करो। मेरे से भी कहीं जाया नहीं जाता, इसीलिए मैं उस प्रभु को मानसिक रूप से प्रणाम करती हूँ। हे भगवान, मेरा नमस्कार कबूल कीजिए, क्योंकि प्रभु कण कण में विराजमान है। आपको देखना कितनी संतुष्टि आएगी। आप उस प्रभु की शरण में जाएंगे, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। जो स्त्री, पुत्र, धन, दौलत आदि सभी कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा और हमारे साथ जाएंगे हमारे अच्छे या बुरे किए हुए कर्म, और कुछ नहीं साथ जाएगा। हमें प्रभु की शरण जाना चाहिए। जो हाथ से दान दे दिया वही दान है, जो पड़ा रह गया वो लोगों के लिए है, वो अपने नहीं हैं। हमें तो प्रभु की शरण में जाना चाहिए। अपने प्रभु हैं, भगवान हैं। हम अग्नि में चले जाएंगे और हमारे पीछे हमारे रह जाएंगे कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता जी में यही बताया है कि शुद्ध कर्म करो, शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभु हमें अपनी गोद में बिठा कर ले जाएंगे। लेकिन अच्छे बुरे कर्म जो भी हैं, हमसे गलती हो जाती है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप हमें क्षमा करना, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता है कैसे कैसे कर्म हो जाते हैं। अब जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, हमारे पाँव के नीचे भगवान के बनाए हुए कितने जीव जंतु प्राण त्याग देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमें उस प्रभु का श्वास श्वास नाम लेना चाहिए, उस भगवान की रजा में राजी रहना चाहिए। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मिलती हूँ, राधे राधे। खुश रहिए, प्रभु की शरण में जाइए। जय श्री कृष्ण।